परम प्रेम है श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं सभी गुरु भाइयों के समक्ष ठाकुर बाड़ी से संबंधित 10 विशेषताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया जो भी गुरु भाई हमारे चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, इस अत्याधुनिक ज्ञान में बने रहे। भारतवर्ष की भूमि सदियों से ऋषियों, संतों, अवतारी महापुरुषों की तप स्थली रही है। झारखंड राज्य का देवघर नगर, जहां बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है, उसी पुण्य भूमि पर एक और दिव्य स्थान है ठाकुर बाड़ी, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की तपोभूमि। यहाँ न केवल सत्संग के अनुयायियों के लिए पावन धाम है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। ठाकुर बाड़ी देवघर में स्थित सत्संग आश्रम का प्रमुख केंद्र है, जहां हजारों लोग जीवन की दिशा पाने आते हैं। यहाँ ठाकुर बाड़ी की 10 प्रमुख विशेषताएं का वर्णन मैं आप सभी गुरु भाइयों के समक्ष कर रहा हूँ, जो इसे अन्य धार्मिक स्थलों से विशिष्ट बनाती है। प्रथम, ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का दिव्य उपस्थिति। ठाकुर बाड़ी की सबसे पहली और सबसे महान विशेषता यह है कि यह स्थान स्वयं भगवान के अवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के कर्मभूमि रही है। यहाँ उन्होंने असंख्य साधकों को जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया है और मानव धर्म के पालन का वास्तविक मार्ग दिखाया है। उनका जीवन स्वयं एक चलता फिरता धर्म ग्रंथ था। वे न केवल उपदेश देते थे, बल्कि उस पर चलते भी थे। ठाकुर जी की उपस्थिति इस स्थान को एक जीवंत शक्ति केंद्र बनाती है। दूसरा, सत्य अनुसरण पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षा। ठाकुर बाड़ी केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह एक जीवन पद्धति सिखाने वाला संस्थान है। श्री श्री ठाकुर के द्वारा प्रतिपादित सत्य अनुसरण एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को आत्मशुद्धि, सेवा, संगम, भक्ति और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यहाँ आने वाले प्रत्येक साधक को यही सिखाया जाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन के संपूर्ण साधना है। तीसरा, जीवने धर्म धर्मे जीवन का आदर्श। ठाकुर बाड़ी इस मूल मंत्र को सार रूप में प्रस्तुत करता है। जीवन में धर्म और धर्म में जीवन होना चाहिए। यही धर्म को केवल वर्मा कर्मकांड नहीं माना जाता, बल्कि उसे जीवनी शक्ति के रूप में देखा जाता है। ठाकुर जी ने समझाया कि अपने आचरण, सेवा, प्रेम, निष्ठा और गुरु निष्ठा में धर्म का वास्तविक रूप प्रकट करता है। चौथा, सत्संग आंदोलन का वैश्विक केंद्र। देवघर की ठाकुर बाड़ी सत्संग आंदोलन का मुख्य केंद्र है। श्री श्री ठाकुर द्वारा प्रवर्तित यह आंदोलन न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, नेपाल, यूके और अफ्रीकी देशों तक फैला है। यह आंदोलन जाति, भाषा, मजहब से ऊपर उठकर मानव को मानव से जोड़ता है। ठाकुर बाड़ी इस अंतर्राष्ट्रीय चेतना का मूल स्रोत है। पांचवा, गुरु शिष्य परंपरा की जीवंतता। यहाँ गुरु का स्थान सर्वोपरि है। ठाकुर ने कहा, गुरु ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ठाकुर बाड़ी में गुरु और शिष्य के संबंधों में अन्यत्र श्रद्धा, समर्पण और प्रेम देखा जाता है। वर्तमान में आचार्य देव श्री श्री दादाजी महाराज ठाकुर जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हजारों लोग, विशेष रूप से युवा वर्ग, उनके मार्गदर्शन में जीवन का सही उद्देश्य पा रहे हैं। छठवां, नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण का केंद्र। ठाकुर बाड़ी एक अद्वितीय योगदान यह है कि यहाँ आने वाले को मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। यहाँ चरित्र निर्माण को सर्वोपरि माना जाता है, चाहे वह छात्र हो, गृहस्थ, व्यापारी या अधिकारी। यहाँ विशेष प्रशिक्षण शिविरों, प्रवचनों और
सत्संग सभाओं के माध्यम से लोगों को नैतिकता, कर्तव्य, सच्चाई और संयम सिखाया जाता है। 7वां, एकता, प्रेम और मानवता का संदेश। ठाकुरबाड़ी जात पात, ऊंच नीच, भाषा या धर्म के भेदभाव से ऊपर है। यहाँ केवल एक ही जाति मानी जाती है, मनाओ जाति। ठाकुर जी ने सिखाया है कि मनुष्य धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस स्थान की वाणी और वायुमंडल में वही प्रेम, सेवा और करुणा की भावना रची बसी है। यहाँ हर कोई अपना लगता है, चाहे वह कहीं से भी आया हो। 8वां, संगठित व्यवस्था और अनुशासन। ठाकुरबाड़ी की एक विशेष बात यह है कि यहाँ की हर क्रिया, चाहे वह आरती हो, भोजन वितरण हो, सेवा कार्य हो या सत्संग, पूर्ण रूप से अनुशासित और सुव्यवस्थित होती है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, फिर भी कोई अव्यवस्था नहीं दिखती। यहाँ सब सेवकों और कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ भावना और अनुशासन का परिणाम है। 9वां, विशाल पुस्तकालय व अत्याधुनिक साहित्य। ठाकुरबाड़ी में श्री श्री ठाकुर द्वारा रचित सैकड़ों पुस्तकें उपलब्ध है, जैसे सत्य अनुसरण, चैतन्य, अमृता, सरस्वती, पुण्यपुंज आदि। यहाँ का पुस्तकालय साधकों के लिए एक अमूल्य खजाना है। इन पुस्तकों में न केवल धर्म की बात होती है, बल्कि स्वस्थ समाज, शिक्षा, विज्ञान और जीवन प्रबंधन से संबंधित गहन ज्ञान भी मिलता है। 10वां, सेवा कर्म और जन कल्याण की भावना। ठाकुरबाड़ी केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि सेवा का भी एक महान उदाहरण है। यहाँ निःशुल्क औषधालय, गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था, छात्रावास, वृद्धाश्रम, बालकों के लिए संस्कारशाला, प्रशिक्षण केंद्र आदि संचालित होती है। ठाकुर जी का कथन था, यदि भगवान को पाना है तो पहले मानव की सेवा करो। यह भावना आज भी ठाकुरबाड़ी में जीवित रूप से देखी जा सकती है। निष्कर्ष, ठाकुरबाड़ी देवघर मात्र एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, एक संघर्षशील मानवता का प्रथम प्रदर्शक केंद्र है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अद्भुत अनुभूति लेकर लौटता है, जैसे किसी दिव्य आलोक से उसका अंतर्मन प्रकाशित हो गया हो। यह स्थान आत्मशुद्धि, प्रेम, सेवा, भक्ति, त्याग, सत्यान्वेषण का केंद्र है। श्री श्री ठाकुर ने स्वयं कहा था, सत्संग को अपनाओ, जीवन को सार्थक बनाओ। तो आइए हम सब ठाकुरबाड़ी की इस दिव्य परंपरा को अपनाकर अपने जीवन को भी पवित्र और ऊर्जावान बनाएं। कृपया गुरु भाइयों, आप लोगों को यह कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय गुरु जरूर कहिएगा, ताकि मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए ठाकुर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा। जय गुरु।